जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई चल रही है ना ठीक से? चलो, हमने हिंदी में क्या किया था? 4th चैप्टर तक कंप्लीट थे, 1st, 2nd, 3rd और 4th, और पत्र और 2 निबंध थे। ठीक है, इतना आपका हो चुका है। पर टेक्स्ट बुक आपके बाद में आई, तो अब टेक्स्ट बुक की बारी है। तो टेक्स्ट बुक में लिखना है और होमवर्क भी थोड़ा मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखना है, राइटिंग अच्छी करके। ठीक है, तो एक एक चैप्टर रोज के करेंगे हम। चलो, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, वाटिका। ठीक है, फर्स्ट पेज, ये आमुख और ये विषय सूची मतलब इंडेक्स है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला हिंद देश के निवासी जो हमने कर लिया था। उसके बाद ये बाघ चूहे बाघ, ये भी कर लिया था। रसगुल्ले की जड़, ये भी कर लिया है। और सुल्तान का संदूक, ये भी हो गया है। निबंध है एक, अपनी मनपसंद मिठाई, ये आपने कर लिया था। और दूसरा निबंध आएगा प्रकृति, जो आज आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा भी आपने एक किया है, वो है पत्र लेखन, एक पत्र लिखा था। ठीक है, तो इतना आपका सिलेबस है, ये सिर्फ याद दिला रही थी। अब टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में आपने ये कविता की थी, हिंद देश के निवासी, मैंने समझाई थी। इसमें से होमवर्क और CW मिला था। अब ये है कविता, उसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें ये कविता पंक्ति पूरी करनी है। तो यहाँ पे रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, इसमें अनेक आएगा। आप कविता में से आगे से देख के भी लिख सकते हो। उसके बाद है प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। उसके बाद नीचे कोयल की कूक प्यारी, पपी है की टेक न्यारी, यहाँ पे कूक और यहाँ पे टेक। उसके बाद है गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, यहाँ पे तराना यहाँ राग। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, यमुना और कावेरी यहाँ पे आएगा। उसके बाद है जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है, यहाँ सागर और यहाँ पे सब। ठीक है, ये पेज नंबर 6 कंप्लीट है आपका। अब आएगा पेज नंबर 7। तो इसमें प्रश्न के उत्तर जो आपने नोटबुक में लिखे थे वही है, यहाँ पे वही आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट में दे दूँगी आपको, ये हो गए थे, इसलिए हम अभी ये नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखे, उसको सही क्रम में लगाना है। ला गुब, तो आएगा गुलाब। फिर है यहाँ पे पी प है, तो यहाँ पे आएगा पपी है। उसके बाद ना यमु, तो यहाँ पे बनेगा यमुना। फिर है ली च में, तो आएगा चमेली। उसके बाद है य ल को, तो आएगा कोयल। उसके बाद है ल बू लबू, तो यहाँ पे आएगा बुलबुल। उसके बाद है जो नाम कविता में आए हैं उन पर गोला बनाइए, मतलब गोला लगाइए, ऐसे गोला करना है। फूलों के नाम है पहले, तो बेला आया था, तो बेला। गुलाब, कमल नहीं आया तो उसमें कुछ नहीं करना है। फिर चंपा, चमेली, ये दोनों आए थे इसलिए गोला बनाना है। फिर है गेंदा, तो ये नहीं आया था, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर है पक्षियों के नाम, यहाँ पे तोता नहीं आया था, कोयल गोला, कौआ नहीं आया था, पपीहा गोला, गोरैया नहीं आया था, बुलबुल गोला। उसके बाद है नदियों के नाम, तो यहाँ पे गंगा, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों आए थे, तो तीनों पे गोला लगाना है। उसके बाद गोदावरी नहीं आया है और यमुना आया है, तो यमुना और ब्रह्मपुत्र है उसके ऊपर गोला बनाना है। अब ये क्या है, तो ऊपर आए शब्द फूलों, पक्षियों और नदियों के नाम है, मतलब ये फूल, पक्षी और नदियों के नाम है। सभी का कोई ना कोई नाम होता है, मतलब आपका भी अलग अलग नाम होता है ना, जैसे रीना, मीना, जैसे बॉयज़ का भी होता है, तो सबके अलग अलग नाम होते हैं, नाम से हम जानते हैं ना सबको। तो उसी तरह से ये फूल, पक्षी, नदी और ये कौन कौन सा फूल है, कौन कौन से पक्षी और कौन कौन सी नदियाँ है, वो सब नाम है। तो ये नाम वाले जो शब्द है ना, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये शब्द आपको व्याकरण में इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी का भी नाम। अगर संज्ञा मतलब नाम है, इसकी व्याख्या है पूरी, आपको बाद में आएगी। व्याकरण का ये टॉपिक है। 7 नंबर का पेज ख़त्म हुआ, अभी 8 नंबर का। उसमें सबसे पहले दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। तो इसमें ये आपको उसमें दिया था
वर्क में स्टार्टिंग में करवाया था, फिर भी एक बार करते। तो सबसे पहले है ये वचन, मतलब अगर कोई एक चीज़ हो तो एक वचन में होती है, और अनेक या दो से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन में होती है। ठीक है, यहाँ पे एक है माला, तो माला एक है इसलिए कहेंगे माला, पर यहाँ पे बहुत सारी माला आ गई है तो यहाँ पे आएगा मालाएं, मतलब वो अनेक है इसलिए माला का क्या हो जाएगा, मालाएं। ये एक वचन में है, ये बहुवचन में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है पत्ता, तो एक है तो पत्ता, पर बहुत सारे हो गए तो अनेक, मतलब वो पत्ते हो जाएगा, पत्ता का होगा पत्ते। फिर उसी तरह से चिड़िया, तो यहाँ पे चिड़िया या के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी सिर्फ, और ड के नीचे दोनों में बिंदी है, देखो। उसी तरह से में आपको इसमें खास करके ध्यान रखना होगा, चिड़िया या के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी। यहाँ पे लिखा भी है, एक को एक वचन और अनेक को बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन से संज्ञा, प्राणी एवं वस्तु की संख्या का पता चलता है। हमें पता चलता है कि अगर माला बोला गया तो माला एक ही होगी, और माला ए बोला गया तो वो अनेक होगी। फिर उसमें पिक्चर की इसकी ज़रूरत होती नहीं है। अब उसके नीचे यहाँ पे उसी तरह से खाली जगह है, ये भी आपने लिखी थी, अब इसमें टेक्स्ट बुक में भी आपको लिखनी है। शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थानों को भरिए। अलमारी में डिब्बे रखे हैं, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, मुझे अकबर बिरबल की कहानियाँ अच्छी लगती है, बगीचे की सफाई करना हमारा कर्तव्य है। ये ठीक है। अब है भोजन पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। सब में ये यहाँ पे नीचे लाइन करना है आपको और यहाँ पे लिखना है, और ये मैं जल्दी से इसलिए कर गई क्योंकि आपको ये पहले भी मैं करवा चुकी हूँ और आपने वर्क में भी लिखा है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में लिख लेना। उसके बाद मैच भी आपको करवाया था और आपने होमवर्क में 2 बार लिखा था, तो CW में भी 1 बार लिखा था, ये तो आपको याद ही होगा। फिर से टेक्स्ट बुक में ये आपको कर देना है। बंगाल तो बांग्ला, मतलब वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है वो था। गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया और महाराष्ट्र में होगी मराठी। ठीक है, अब आगे वाला पेज है, और ये पेज है आपको अच्छा लगेगा, पूरा 9 नंबर का पेज है, आप उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे फूलों के चित्रों को पूरा कीजिए, इनमें रंग भरिए और इनके नाम भी लिखिए। आपको ये खुद करना है। सबसे पहले ये जो ट्रेस की हुई लाइन है ना, उसको जॉइंट करना है, वो आपको अच्छी तरह से आता ही होगा। इसको जॉइंट करना है, देखना अच्छी तरह से लाइन से ऐसे बाहर ना जाए, लाइन के ऊपर ही ऐसे लाइन आनी चाहिए, यहाँ 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 जैसे है इस तरह से पूरा करना। फिर उसके अंदर रंग भरना। फिर ये कौन सा फूल है तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये और ये। ठीक है, और आप नेट में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर की लाइन को टच करके ठीक से लिखना, जैसे कि ये कमल है तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कमल। ठीक है, इस तरह से आपको ये खुद ढूंढना है। ठीक है, और रंग भी अच्छी तरह से करना, जहाँ लाइन है उससे बाहर ना जाए। ठीक है, और कोई भी रंग कर सकते हो, पर स्केच कलर मत लेना, पेंसिल कलर या क्रेयॉन कलर ले सकते हो बस। ठीक है, उसके बाद आपको आज का होमवर्क है, निबंध लिखना है प्रकृति, और यहाँ पे ये पैराग्राफ है। प्रकृति के बारे में आप दूसरा भी लिख सकते हो। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें प्रकृति बहुत अच्छी हो गई है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, धरती, नदियाँ, पेड़ पौधे सभी प्रकृति के ही अंग है। हमें पता है ये सब प्रकृति के अंग है, नदी बहती है, धरती है, पेड़ पौधे सब प्रकृति ही है। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। हमें अपनी धरती को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खरीदारी के लिए जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए, नदी के पानी में गंदगी नहीं डालनी चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये सब हमको पता है, फिर भी हम ऐसा करते हैं। कचरा है कूड़ेदान में डालते दो, तो कहीं कितने सारे लोग हैं ऐसे ही फेंक देते। तो अगर हमने नहीं फेंका है, दूसरा
कचरा में फेंका और हमने देखा तो हम भी उठा के उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से प्रकृति को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और दूसरे थैले का उपयोग ज़्यादा करें तो भी ये प्रकृति के लिए अच्छा है। प्लास्टिक है वो धरती में जब जाती है ज़मीन में वो गल नहीं सकती है, इसलिए ऊपर ही ऐसे रह जाती है। तो प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और जो कपड़े की थैली आती है उसका प्रयोग करना चाहिए। पानी में हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो ये सब हम प्रकृति के लिए कर सकते हैं। प्रकृति हमारे लिए इतना कुछ करती है तो प्रकृति के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये होमवर्क सेक्शन है, उसमें निबंध आगे इंडेक्स में डालना, आज की डेट लिख के, और पीछे के सेक्शन में आपको ये पैराग्राफ लिखना है और इससे ज़्यादा आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है।